हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश और इजराइल के रिलेशन के बीच में एक नया बदलाव। स्पेशली बांग्लादेश ने इजराइल के लिए जो पासपोर्ट में अपने कुछ बदलाव किए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। वेल, तो पहली चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बांग्लादेश का पासपोर्ट है, जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि द पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो इजराइल को यहाँ पे कट करके रखा हुआ है। वेल, नाउ नए बदलाव के बाद यहाँ पे ये इस तरह से हो गया, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो राइट नाउ ये पासपोर्ट हर एक कंट्री के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या बांग्लादेश इजराइल के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहता है? क्या ये उसकी तरफ एक स्टेप है? आइए उसके बारे में बात करते हैं। वेल, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इजराइल की बात करें, इजराइल इज रियली वांटिंग टू मेक ए गुड रिलेशन विद द बांग्लादेश। इजराइल वाकई बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, क्योंकि वहां के डिप्लोमेट है जिन्होंने लिखा है, गिलेड कोहेन है, जिन्होंने लिखा है, ग्रेट न्यूज, बांग्लादेश हैज रिमूव ट्रैवल बैन टू इजराइल। दिस इज ए वेलकम स्टेप एंड आई कॉल ऑन द बांग्लादेशी गवर्नमेंट टू मूव फॉरवर्ड एंड एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। अब यहां पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आज भी बांग्लादेश इजराइल को एज ए कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता। मैं फिर बोल रहा हूं, आज ये बांग्लादेश इजराइल को एज ए कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता और बांग्लादेश इजराइल के साथ किसी भी तरह से डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखता। मतलब इजराइल में बांग्लादेश का कोई भी एम्बेसी नहीं है। वह देखिए, अब इसमें यहां पे देख सकते हैं, इस स्टेप को लेने के बाद में जो टाइमिंग इसकी थी काफी इस तरह से थी, जब इन्होंने लिखा कि एक्सेप्ट इजराइल का टर्म है उसको हटाया, तो इसके चलते लोगों को लगा कि आप बांग्लादेश वाकई इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है। रिसेंट मूव के बाद भी, क्योंकि आप जानते हैं इजराइल और पैलेस्टीन की जो कन्फ्लिक्ट हुई उसमें पैलेस्टीन के तकरीबन 250 से अधिक लोग मारे गए। इसके बावजूद भी क्या बांग्लादेश अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है? तो यहाँ पे बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है, जिनका नाम है AK अब्दुल मोमेन। इन्होंने कहा है कि नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो वैलिड इन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल का जो वर्ड है, ये इवनली एज ऑफ नाउ अरब कंट्री फॉलो नहीं करते, और इसको जो हमने हटाया है इसका रीजन है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहते हैं। मतलब जो हमारा पासपोर्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, इसलिए हमने स्टेप लिया है, इसलिए एक्सेप्ट इजराइल का वर्ड हमने हटाया है। दूसरी बात इन्होंने लिखा है कि राइट नाउ बांग्लादेश अभी भी इजराइल को कोई भी एज ए कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करती और उसके साथ अभी भी हमने कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखा है। मतलब हमारी एम्बेसी अभी भी वहां पे एस्टेब्लिश नहीं होगी। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात यदि हम देखें, एज ऑफ नाउ कुल मिला के 192 कंट्री हैं यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें 164 कंट्री इजराइल को एज ए कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। लेकिन 28 कंट्री ऐसी हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं और इजराइल को एज ए कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है, जिसमें से 15 मेंबर ऐसे हैं जो अरब लीग के हैं, जिसमें बहुत सारी कंट्री हैं, जिसमें जो मेन कंट्री हैं जैसे कुवैत है, अल्जीरिया है, स्पेशली अमन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये सारी कंट्री इजराइल को एज ए कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते। और इवनली 10 और कंट्री हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं। इवनली पाकिस्तान इज ऑल्सो देयर। तो ये इजराइल को कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते। कुछ और कंट्री हैं, स्पेशली यदि नॉर्थ कोरिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया भी इजराइल को कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये तो रहा इजराइल और बांग्लादेश के बीच में। नाउ रिसेंटली आप देख सकते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ, और ये है इजराइल का मैप, देख सकते हैं ऊपर लेबनान है, दूसरी साइड की सीरिया है। यहाँ पे गोलन हाइट्स एग्जाम पूछा जाता है, गोलन हाइट्स से कौन कौन सी कंट्री की बॉर्डर शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये रीजन है गाजा। गाजा की बात करें, गाजा के रीजन को कंट्रोल करता है हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा वेस्ट बैंक की बात करें, यहाँ पे इसको कंट्रोल करता है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो PLO है, जो पैलेस्टीन की गवर्नमेंट है, बेसिकली वो इसको लीड करती है, कंट्रोल करती है। हालांकि वेस्ट बैंक के बहुत सारे रीजन में इजरायली कंट्रोल है, बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे भी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच कंफ्लिक्ट हुआ, ये आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, लेबनान में भी कंफ्लिक्ट का एक रीजन रहा, दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन। सीरिया में भी हालांकि कंफ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी थी, बट एनीवे दिस इज द समथिंग अबाउट दैट। यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला आप याद रखिएगा, ये काफी पूछा आता है एग्जाम में, ये इजिप्ट से लगा हुआ बॉर्डर है। तो ये रहा इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में इशू। लेकिन मोस्टली आज हम डिस्कस कर रहे हैं इजराइल और बांग्लादेश के बीच में। तो यहां पे देखा है तो बांग्लादेश अभी भी पासपोर्ट में बदलाव करने के बाद ही बांग्लादेश ने क्लैरिफाई किया है कि यहां पर इजराइल के साथ में इनका कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं बना है, और इसके अलावा बांग्लादेश अभी भी इजराइल को एज ए कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता। वेल, 1971 वार की बात करते हैं, जब बांग्लादेश का उदय हुआ, इंडिया ने यहां पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। आपको बता दो, इजराइल उनमें से एक कंट्री थी, दुनिया में की एक कंट्री में से एक कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को एज ए कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया था।
तो कहीं पे कहा जाता है कि बांग्लादेश भी ऐसा कर सकता है, लेकिन चूंकि बांग्लादेश के पास भी अपने प्रेशर है, राइट नाउ बांग्लादेश से एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का ग्रुप का एक मेंबर है, तो ऑब्वियस बात दे हैव द प्रेशर। लेकिन इसके अलावा देखा है तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है इजराइल और पैलेस्टीन की जो कन्फ्लिक्ट हुआ अभी हाल ही में, तो यहाँ पर तो रिलेशन बनना अभी हाल ही में नियर फ्यूचर में थोड़ा मुश्किल है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर। तो ये रहा आज का डिस्कशन। लेकिन आपके ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बेसिकली इजराइल के और बांग्लादेश के रिलेशन में क्या नए डेवलपमेंट हो सकते हैं, आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। लेकिन यदि बात करें इंडिया के स्टैंड की, देखिए इंडिया के स्टैंड में देखा है तो यहाँ पे मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। इंडिया ना तो यहाँ पे इजराइल को कंप्लीटली सपोर्ट करता है, ना तो कंप्लीटली पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारा कहना यह है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को फॉलो करते हैं। मतलब हम चाहते हैं यहाँ पे इजराइल भी स्टैंड करे, यहाँ पर पैलेस्टीन भी स्टैंड करे, और हम चाहते हैं इजराइल जो है यहाँ पर गाजा में या वेस्ट बैंक में अग्रेशन ना दिखाए, और हम चाहते हैं गाजा भी इजराइल में किसी भी तरह से यहाँ पर रॉकेट या किसी तरह से अग्रेशन ना दिखाए। तो ये रहा इंडिया का स्टैंड। एनीवे डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब चैनल, चूंकि आने वाले कल में बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।